7 बातें ऐसी जान लो कि लोग सामने से ही आपकी वैल्यू करेंगे। इसी के पहले कि आप वीडियो में खो जाए, मैं बता दूं, मैं हूं जिगर पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर। और शुरू करते हैं बिना देरी के आज का ये अमेजिंग एपिसोड। जानिए फर्स्ट थिंग, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स। देखिए, लंकापति राजा रावण थे, उन्होंने उनके सीक्रेट्स को शेयर कर दिया था। उसके सारे सीक्रेट जानता था उसका छोटा भाई विभीषण। तो विभीषण का क्या हुआ, एक बार रावण और विभीषण के बीच में बहस हो गई। उसके हिसाब से विभीषण चला गया और श्री राम जी से मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि रावण का लंका का सर्वनाश हो गया। तो देखो, रावण ने मरते मरते क्या बताया, आपके सीक्रेट्स कभी किसी को शेयर मत करना, वरना आपका पतन हो सकता है इस अंजाम तक कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहली चीज़ क्या है, आपका सीक्रेट कभी भी किसी भी पर्सन को शेयर मत करना, क्योंकि आपका राज राज बना रहेगा, तब तो आप आगे जा पाओगे। वैसे क्या था, इसके मॉडर्न स्टोरी भी आपको बताता हूँ। अमेज़ॉन का जो ओनर है जेफ बेजोस, उसका सालों से क्लाउड का बिजनेस चल रहा था और 2015 तक उन्होंने उनकी बैलेंस शीट अमेज़ॉन की जो थी उसमें कभी भी जिक्र नहीं किया था कि हमारा क्लाउड बिजनेस भी चल रहा है। उसके बाद जब जिक्र किया और गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट, सारी जायंट टेक कंपनी को पता चला, तब तक क्या हुआ था, अमेज़ॉन ने 75% तक शेयर क्लाउड बिजनेस का एक्वायर कर लिया था। अब जाके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को कम शेयर मिला। तो वैसे अगर आपने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया होता जेफ बेजोस जी ने, तो क्या होता कि उसका क्लाउड बिजनेस में इतना शेयर आज नहीं रहता। इसलिए मैं बता रहा हूँ, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप अपनी बातों पे ध्यान दें, ज़रूरत से कम बोले हमेशा के लिए। देखिए, बोलना कोई बुरी बला नहीं होती है, पर ज़्यादा बोलना बुरी बला हो सकती है। इसलिए ज़रूरत से कम बोलना चाहिए। एक इंटेलिजेंट पर्सन है जो डील करने गया है, वो क्या करेगा, उसकी जितनी नीड होगी उससे भी कम शब्दों में उसकी बात को रखेगा और वो डील को कंप्लीट कर लेगा। तो आपको भी ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अगर ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया हुआ है, उसका मतलब एक ही होता है कि हमको ज़्यादा सुनना और कम बोलना चाहिए। अगर यू आर, देखिए, टॉक लेस और लर्न मोर, आपने कम बोला तो आप ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए आपको कम बोलना चाहिए, ज़रूरत से भी कम बोलना चाहिए। यही होता है सीक्रेट कि आप सामने वाले लोग आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर। और देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, आपको किसी भी पर्सन से या किसी भी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, तो क्या करना है, उसके अंदरूनी लाभ की बात कीजिए, ना कि भावनाओं की। अगर आपने उन सामने वाले पर्सन के हित की बात कही, तो समझो वो आपकी मदद यूं ही कर देगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, इमोशन को कंट्रोल रखिएगा। जो कहते हैं ना, इमोशनल क्वोशंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो आपको इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो पहले इमोशन पे कंट्रोल कीजिए, वरना आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। क्योंकि इमोशन क्या होता है, एनर्जी इन मोशन। तो उस पे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। अनदर पॉइंट क्या है, सेव एंड प्रोटेक्ट योर इमेज एंड रेपुटेशन। आपकी जो इमेज है, रेप्यूटेशन है इन द मार्केट, उसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। अगर देखिए, आपको कोई भी इंसान बुरा बुला कह के चला जाता है, फिर भी आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, तब क्या होगा कि आपकी इमेज बनी रहेगी। और ये इमेज है ना, ये सारी चीज़ होती है। अगर आपने इमेज और रेपुटेशन को बिल्ड करके रख लिया, तो समझो आपका काम यूं ही आसान हो जाएगा, जो भी आप काम करना चाहे। स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या था, रजत गुप्ता 14 कंट्रीज के वो बिजनेस एडवाइज़र थे और अच्छी खासी उनकी रेपुटेशन थी। एक बार क्या हुआ,
उनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता चल गई कंपनी की। इसमें वॉरेन बफेट जी है जो दुनिया के महानतम इन्वेस्टरों में से एक है, वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने कॉल किया और 5 सेकंड में बता दिया बाय दिस शेयर मोर एंड मोर, और रातों रात उसका पैसा कितना गुना बढ़ गया और उसने ट्रेडिंग करके पैसा कमा लिया। बट क्या हुआ, वो फ्रॉड सामने आया और रजत गुप्ता जी जेल में जाना पड़ा। तो वैसे ही उसने क्या बताया कि 5 सेकंड्स ने मेरी 40 इयर्स की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। तो समझो, आपको नीति नियम और सिद्धांत के विरुद्ध जाना ही नहीं है। ऐसे ही आपकी इमेज को प्रोटेक्ट कीजिए, रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कीजिए। सोचिए, आपने एक बार रेपुटेशन को गवा दिया और $1 बिलियन कमा लिया, बट क्या दूसरी बार आप कमा पाओगे? इट इज़ इम्पॉसिबल ना। तो आपकी इमेज और रेपुटेशन को बनाए रखना चाहिए। यही चीज़ आपको लाइफ में कहीं आगे तक ले जाती है। आपको आगे तक का सोचना है, ना कि थोड़ी देर में आपकी इमेज डाउन हो जाए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। इमेज और रेपुटेशन का तो आपको प्रोटेक्शन करना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बन जाता है। आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए। देखो, विश्वास का कैसा होता है, दूसरों पे करते हो तो वो बन जाती है कमज़ोरी, और खुद पे करते हो तो वो बन जाता है आत्मविश्वास और आपकी ताकत बन जाती है। तो वैसे ही आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरों पे। खुद से भरोसा करोगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर एनी काइंड्स ऑफ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो कॉन्फिडेंस रखिए, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। खुद पे विश्वास कीजिएगा, तब भी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। आपको अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। अनदर पॉइंट क्या है, अपनी वैल्यूज़ को समझे। आप अपने आप की इज्जत कीजिए, तब जाके सामने वाले लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो खुद की इज्जत कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो आपकी वैल्यूज़ को ऐसे ही बढ़ा देगा। और लास्ट पॉइंट में आपको क्या बताना चाहूँगा कि क्रोध पे कंट्रोल कीजिए, गुस्से को काबू कीजिए। देखिए, गुस्से में आप क्या बोलते हो आपको पता ही नहीं। 1 सेकंड, 1 मिनट का जो एंगर है ना, वो आपकी 40 इयर्स की रिलेशनशिप को भी तोड़ सकता है। क्योंकि आप क्या बोलेंगे आपको पता ही नहीं होगा, और जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी होगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि क्रोध में ना अपने आप को शांत रखिए। ऐसी जगह पे चले जाइए कि जहाँ पे आपको कुछ बोलना ही ना पड़े। तो क्या होगा, वो आपको बहुत ही अच्छे से बचा सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करना। अपने गुस्से को शांत कीजिएगा। और देखिए, गुस्सा आता ही है ना, उसको रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करो। देखिए, आपको कहीं कुछ चीज़ पे गुस्सा आया कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों है, ऐसा एम्पायर बिल्ड कर डालो कि आपको पैसे की दिक्कत कभी आए ही ना। अपने आप को झोंक दो जो भी आपको पसंद है उस चीज़ में, तो वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। और एंगर बुरा नहीं है, इट इज़ नेचुरल इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस है नेचुरली, तो वो आएगा ही। बट आपको उसको रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये चीज़ जो कर ली ना, तो समझो आप सब कुछ जीत गए। देखिए, और जाते जाते आप मैं बोनस टिप्स शेयर करना चाहूँगा। अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाइए। कैसे? आप नॉलेज ले सकते हैं, कुछ ना कुछ रीडिंग कर सकते हैं, अच्छे वीडियोस को देख सकते हैं, अच्छी स्किल्स को देख सकते हैं, अच्छी पर्सनालिटीज बिल्ड कर सकते हो। ऐसे आपकी वैल्यू ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो वैल्यूज़ है ना, वो ही आपको सब कुछ दे सकती है। तो ये चीज़ जो मैंने बताई उसको ज़रूर फॉलो करना, आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय देना मत भूलना। नेक्स्ट किस वीडियो चाहते हैं आप टॉपिक पे, उसके बारे में भी जिक्र करना। लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।